ट्रैवल हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद ताहिर। मेरे पीछे आप जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है उसे देखकर आप थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कहां खड़ा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जयपुर के हवा महल के बाहर खड़ा हुआ हूं। तो मैं उसके लिए आपको बता दूं कि मैं जयपुर के हवा महल के बाहर नहीं, बल्कि दिल्ली के व्यापारियों के गढ़ कहा जाने वाले चांदनी चौक मार्केट में खड़ा हुआ हूँ। दरअसल पिछले दिनों यहाँ के एक व्यापारी ने अपनी दुकान को जयपुर के हवा महल की तरह आगे से डिज़ाइन कराया था। ये लगभग बताया जाता है कि यहाँ पिछले 2 महीने से इस पर काम चल रहा है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों से यहाँ के व्यापारियों ने इस पर आपत्ति दर्ज की, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र में आता है और यहाँ लगभग 20 हेरिटेज इमारतें हैं। उसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इसे तोड़ने का आदेश जारी कर दिया। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने खुद से ही इसके आगे के डिज़ाइन को हटाने का फैसला किया है। मेरा नाम जगदीश शर्मा है। मैं चांदनी चौक में 40-42 साल से दुकान है कपड़े की। ये चांदनी चौक में बहुत अच्छा ये हवा महल जयपुर की तरफ से बना है और काफ़ी सुंदर बना है। और कुछ एक लोग ऐसे हैं मार्केट के अंदर जिनको इस पर ऑब्जेक्शन है और ऐतराज़ है, पर हमारे को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तो चांदनी चौक और सौंदर्यीकरण बढ़ाएगा, बहुत सुंदर बनने आए, इससे हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। 2 दिन पहले मैंने सुना था कि एमसीडी वालों ने इसको नोटिस दिया है, तो उन्होंने ऊपर की एक मंजिल हटा भी दी है, पर मेरी समझ में गलत है। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है चांदनी चौक में, इससे बाहर का कस्टमर बहुत आएगा चांदनी चौक में। इससे पहले यहाँ पर चांद हिंदू होटल हुआ करता था, बहुत पुराना होटल था, करीब लगभग 10 साल से वो होटल बंद हो गया। उसके बाद ये हवा महल की तर्ज पे ये बनाया गया है। सुरेश कुमार सेठ है मेरा नाम, और मेरी ये जो दुकान है ये हम यहाँ पर 1990 से तो हम यहाँ ये दुकान पे बैठते हैं। मेरे फादर इससे पहले बैठते थे, लाहौर से ही आए हुए हैं। तो ये सामने चांद होटल था, इसके चांद होटल के नीचे हमारे चाचा जी की भी दुकान हुआ करती थी शॉल की। तो मैं तो इनको शुरू से देख रहा हूँ, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ। मकान मालिक ने या किसी ने जो भी बेची है, लीज पे लिया, कुछ भी लिया, तो लेकिन सुंदरता तो बहुत बनाई अगलों ने, लेकिन ये सब एमसीडी के प्रशासन की वजह से सब ये ध्वस्त हो रही है, उनकी लापरवाहियों की वजह से ही। पैसा तो जिसका लगा वो तो लगा ही है, तो हमें बहुत दुख है। लेकिन ये बनता तो बहुत अच्छा लगता, शान होती चांदनी चौक की, लेकिन अब क्या कह सकते हैं जी। अब लेकिन प्रशासन जो है वो अपने हाथ खड़े कर देता है, पहले बनवा देता है, फिर उसको तोड़ने में आया था ऑर्डर के। मैं आनंद गारमेंट्स, शॉप नंबर 51, मेन रोड चांदनी चौक से। ये हेरिटेज साइड है, ये होना ही चाहिए, अच्छा है। इसमें कोई वैसे किसी भी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक साड़ी का शोरूम बन रहा है, और वो अगर अपनी शॉप को डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसमें किसी और दुकानदार या और सरकार को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को लेकर कोई चीज़ उन्होंने ख़राब नहीं करी है, अपनी लेवल में ही है, उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हो। अगर ये अच्छा होगा तो चांदनी चौक में आने वाले कस्टमर भी एक चीज़ नई देख पाएंगे, उससे चांदनी चौक को भी बेनिफिट ही होगा। इसको बनने से कोई लॉस नहीं है किसी तरह से। ये चांदनी चौक में हमारी शॉप को तो तकरीबन 60 ईयर्स के आसपास हो गए, और खाली मतलब रेडीमेड्स का काम करते हुए हमें 45 ईयर्स हो गए। ये जो यहाँ पे साड़ी का शोरूम बन रहा है, ये इससे पहले एक गेस्ट हाउस था। जब साड़ी वालों ने उसको परचेज करने के बाद वो अपना साड़ी का शोरूम बना रहे हैं। फ्रंट डेकोरेट अच्छा होगा तभी कस्टमर की एंट्री होगी, वो इस चीज़ के लिए पैसा लगा रहे हैं। इसको बनते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया बनते हुए। ये रोक लग गया, ये तो देखिए रोक किस वजह से लगाया, इस बारे में हमारे को तो नॉलेज है नहीं। अगर हमारा ओपिनियन यही है कि इसको रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है और रहना चाहिए। हालांकि इस दौरान हमने जब कुछ चांदनी चौक के व्यापारियों से बात की तो कुछ तो उसमें बात करने से बचते नज़र आए कि हम विवाद में पड़ना नहीं चाहते। और जो कुछ लोगों ने, व्यापारियों ने यहाँ बात की, उन्होंने ये कहा कि इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इससे तो यहाँ और लोगों का आना जाना बढ़ता और हमारे काम में भी तरक्की होती। अब ये किन लोगों को परेशानी है, ये उनका कहना है कि ये हमें भी पता नहीं है कि क्यों और इन लोगों ने क्यों इस पर रोक लगवाई है। हालांकि दूसरी ओर कुछ व्यापारियों ने कैमरे पर बात करने से इनकार किया, लेकिन ये ज़रूर बोला कि ये लगभग 1 साल से इसमें काम चल रहा है। तब तक तो एमसीडी वालों को भी पता था, लेकिन तब तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। और अब
जब इस पर विवाद शुरू हो गया है तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया है और इसका नुकसान हो गया है। एक नाजायज़ और इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, उसको छुपाने के लिए पीछे एक पुरानी बिल्डिंग के ऊपर 3 मंजिल इमारत बनाई गई है पीछे। उसको छुपाने के लिए एक हवा महल का डिज़ाइन दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसमें दिल्ली सरकार ने फेज़ 2 की डेवलपमेंट में फसाड्स का काम शुरू के लिए अप्रूवल दे दी है। उसके लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा रहा है और इस तरह की एक ऐतिहासिक जगह पे एक ऐतिहासिक और जगह की इमारत बनाना गलत है और ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट के खिलाफ है। 1.5 साल से बन रहा हूँ, सब ने आंखें बंद की हुई हैं, क्या करें। पीछे भी बिल्डिंग गिरने वाली थी, इसमें फिर नीचे गार्डर लगाया गया, नीचे भी बिल्डिंग के मेहराबें चेंज कर दी हैं। ये भी एक ऐतिहासिक बिल्डिंग थी चांद हिंदू होटल के नाम से और इसमें ये नाजायज़ कंस्ट्रक्शन की जा रही है और इसमें सबको मालूम था। उसमें पहले भी कुछ इंडिकेशन तो हमने दिया था, पर लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन के बीच में ये सारी बनी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों चांदनी चौक का नवीकरण किया गया था, जिसमें इसका सौंदर्यीकरण करने से लेकर यहाँ मोटर वाहन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया था। इसी कारण यहाँ पर किसी भी तरह के निर्माण पर भी रोक लगाई गई थी और अब इस हवा महल को भी तोड़ने की तैयारी की जा रही है। आप देख रहे थे एशियाविल हिंदी। शुक्रिया।